साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है अपार फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी 30 जून वो अब जा चुकी है। काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी अपार टाइमली जो सेल्फ अप्रेजल सबमिट नहीं की। अब उनके मन में डाउट है। पहले ऑफलाइन होती थी तो वैसे ही सबमिट कर देते थे, बट अब क्या पोर्टल ऑनलाइन क्या आपके एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके प्रमोशन में आपको कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और जिनकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है उनका क्या। और उन कुछ ने टाइमली रिपोर्ट कर दी थी भाई, दैट आई एम फेसिंग, आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, बट वो रिजोल्व नहीं हो पाए। तो वो सभी जो आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक देखें और जो भी आपका कोई दूसरा साथी है उसको ज़रूर शेयर करें। मे भी उसने टाइमली सबमिट ना की हो, कोई पेंडेंसी हो, उसके मन में कोई डाउट हो, तो कोशिश करें 8 PM से पहले भी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने की। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, what was the timeline for filing of parts by Group C non-gazetted and C officials? So it was 30th June for submitting self-appraisal to the reporting officers, जो कि अब जा चुकी है, ठीक है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करें। तो कुछ जो मेन इश्यूज हैं, मेन जो सिनेरियोज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आईडी इज क्रिएटेड बट नॉट एबल टू सबमिट सेल्फ अप्रेजल ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। भाई आईडी क्रिएट हो चुकी है लेकिन टेक्निकल इश्यूज लाइक मोबाइल नंबर that is registered on Sparrow portal was old and you are not able to access OTP from that number। और इसके अलावा यूज़र नॉट ऑथराइज की एरर, या फिर स्पैरो पोर्टल का जो सेकंड पार्ट जिस पे लॉगिन करते हो उसको असेस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी टेक्निकल इशू है, आपकी एम्प्लॉय आईडी गलत है, ठीक है, नेम बेस नेम गलत है, या कुछ और भी डेजिनेशन आपने में भी नहीं फाइल की हो, बट अगर आपने टाइमली रिपोर्ट कर दी है सो यू नीड नॉट टू वरी। अगर आपने 30 जून से पहले ये चीज़ उनको बताई है तो यू नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट, आईडी इज़ नॉट क्रिएट, आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है। अगर आपने 30 जून से पहले डाटा भेज दिया था तो मोस्ट प्रोबली your ID has been created. If not, don't worry, ID will be created as soon as possible। और अगर आपने अब तक डाटा भी नहीं भेजा है तो प्लीज़ अपना डाटा भेज दें। क्या डाटा भेजना है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अपनी आईडी सबसे पहले क्रिएट जरूर कराएं, क्योंकि आईडी क्रिएट नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को आपको आईपीआर भी फाइल करनी है, और आफ्टर 1 अप्रैल आपको अपनी अपार भी फाइल करनी है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं, आगे चल के जो ई ऑफिस आएगा मोस्ट प्रोबेबली ई ऑफिस भी आपको सक्सेस पोर्टल के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ेगा। सो आईडी क्रिएट कराना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वर्क फ्लो हैज़ नॉट क्रिएटेड और जनरेटेड। आपकी आईडी तो बन चुकी थी लेकिन यू वर बिजी बिकॉज ऑफ, मतलब कोई भी कारण लगाओ, जैसे कि आप टाइम बैरिंग निपटाने में बिजी थे, या कोई भी और रीज़न रहा होगा आपका, मीन्स यू वर बिजी, तो वर्क फ्लो आपने ना क्रिएट किया ना जनरेट कराया, तो आपके साथ क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, अभी जो पोर्टल है वो वर्किंग है, ठीक है ना, एक्टिव है। आप अपनी अपार एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईडी अगर आपकी बन चुकी है तो क्रिएट करें और जनरेट कराएं अपनी अपार को, और सबमिट करें अपनी सेल्फ अप्रेजल अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को। अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है तो क्रिएट कराएं और जल्दी से जल्दी अपने सेल्फ अप्रेजल जो है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट करें, ठीक है ना। क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर को जो रिपोर्ट करने की ड्यू डेट है ऑफ the apars of officials of pertaining to group B non-gazetted and C is 31st जुलाई। 31st जुलाई है, क्योंकि उसके बाद ना वो रिपोर्ट कर पाएंगे और उनको भी इश्यूज कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। टाइमली अपनी सबमिट करें, ठीक है। नेक्स्ट, अपार इज सबमिटेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आपने दोनों मोड से अगर सबमिट कर दिया है तो भी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है,
अपने प्राइमरी कस्टोडियन को इन्फॉर्म करें, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें, भाई आपकी ऑफलाइन जो आपने सबमिट की थी वो रिपोर्ट रिव्यू होके पोर्टल पे शो हो रही है, कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑनलाइन ना भरे। इन केस आपने भर दिया तो कोई एक जो भी अपने प्राइमरी कस्टोडियन से संपर्क करे, कांटेक्ट करे एंड एक को डिलीट कराए। नेक्स्ट, प्लीज ट्रैक वेदर एनआरसी हैज बीन जनरेटेड और नॉट। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। आप लोगों की अपार तो जनरेट हो गई है, लेकिन एनआरसी जो आपने फाइल की थी वो अभी जनरेट नहीं हुई है काफ़ी की। रीज़न बिहाइंड दिस इज, आपने जो एनआरसी के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने सबमिट नहीं किए, तो आपके जो पार मैनेजर है उसने आपकी एनआरसी जनरेट नहीं की। अगर कोई पार मैनेजर ऑफिस से डीलिंग एंड इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एनआरसीज को ट्रैक करें किस किस की नहीं हुई है जनरेट, और अगर किसी की रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को लेके पेंडिंग है तो उनको कॉल करें, उनसे डॉक्यूमेंट मंगाएं और उनको जनरेट करें। और अगर इंडिविजुअल कोई ओआरयू इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप अपनी अपार या एनआरसी को, ठीक है, अपनी पोर्टल को लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो जनरेटेड नहीं है, प्राइमरी कस्टोडियन के लेवल पे पेंडिंग नहीं है, तो प्लीज़ उसका फॉलो अप लें, ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं आप सभी को लास्ट में बता देता हूँ, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर आपने अभी तक अपनी अपार द ऑफिशियल्स पर्टेनिंग टू ग्रुप बी नॉन गस्टेड एंड सी ग्रुप्स अगर अभी सबमिट नहीं की है तो प्लीज अभी सबमिट कर दें एज सुन एज पॉसिबल। पोर्टल इज स्टिल एक्टिव। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ आईडीज फॉर फाइलिंग ऑफ बार्स ऑनलाइन ऑन स्पैरो पोर्टल। क्या क्या चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए नेम, आपको अपना नेम भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट, जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल। डेजिनेशन, जिस डेजिनेशन में अभी हो आप। रीजन ऑफ पोस्टिंग, जहाँ भी NWR है या फिर और कोई रीजन है, दिल्ली रीजन है वो, जो भी रीजन है। मोबाइल नंबर जो भी आपका हाल फिलहाल में एक्टिव है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ, और ईमेल आईडी ऑफिशियल नेम बेस्ड। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो आपकी आईडी नेम बेस्ड @incometax.gov.in वाली चाहिए, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो तो आपकी भी वहाँ पे मैप मेल की जो आईडी है वो वाली। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉय कोड। इसमें एक चीज़ जो है वो मेरे को नहीं दिखाई दे रही, मे भी मिस हो गई हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज, यस, जब आपने सर्विस ज्वाइन की थी वो भी एक उसमें डालनी पड़ेगी, और इसको एक्सेल फॉर्मेट में बना के और अपना जो भी प्राइमरी कस्टोडियन है उसको भेज दें, ठीक है। अगर NWR रीजन, इनकम टैक्स NWR रीजन से कोई साथी, कोई इम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ, आपके जो फिलहाल प्राइमरी कस्टोडियन है वो दानिश अगस्तम सर है, तो उनकी जो ऑफिशियल आईडी है वो आपको NWR की जो ऐप है उस पर मिल जाएगी और वहाँ से भेज दें। बाकी जो कुछ वीडियोज उसमें भी हमने ईमेल आईडी डाली हुई है तो उस पर आप भेज दें, ठीक है। फिलहाल जो है वो 3 डोमेन नेम एक्टिव हैं। फर्स्ट @nic.in, सेकंड gov.in, और थर्ड इज @eauth.in, ठीक है। इन तीनों से आईडी जो अगर बनी है तो आप स्पैरो पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। अब उसकी @gov.in है, मेरी @eauth.in है, तो कंफ्यूज ना हो प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर आपने फाइल नहीं की है, तो अब की बार तो मे भी, जैसे कि फर्स्ट टाइम पोर्टल है, लॉन्च हुआ है फॉर, मतलब अवेलेबल हुआ है, लॉन्च तो पहले ही होगा था, अवेलेबल हुआ है फॉर ग्रुप बी एंड सी ऑफिशियल्स, तो मे बी एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर नाउ, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक्सप्लेनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर, ठीक है ना। और आप अगर ये सोचते हो अगर हमारी तो एक्सप्लेनेशन कॉल होगी है, लेकिन रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर का क्या, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी या नहीं होगी, तो जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है वो जो रिपोर्टिंग है जो रिव्यूइंग है, आगे सभी की धीरे धीरे सभी की एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, तभी चीज़ें जो हो स्ट्रीमलाइन होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो
with your friends. Thanks for watching this video. Bye bye.